सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। अहम ने ऑफिस जाने के लिए घर का दरवाजा खोला ही था कि अचानक को सामने खड़ा देखकर चौंक गया। पल भर के लिए उसका शरीर डर के मारे सिहर उठा। यूं अचानक से उसने दरवाजे पर किसी को एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए हल्के गुस्से में कहा, क्या करती हो तुम? भूत प्रेत हो क्या? अचानक कहीं भी प्रकट हो जाती हो? गीत बेफिक्र अंदाज में बोली, तुमने ही तो बुलाया था मुझे दादू की सेवा करने के लिए। याद नहीं है? अगर नहीं है तो मैं वापस चली जाती हूँ। दादू अंदर हैं गेट। अगली बार अगर तुम द्वारपाल की तरह पहले से गेट नहीं खोलोगे तो मुझे बेल बजाने का मौका भी मिल जाएगा। अहम उसे घूरते हुए दरवाजे से साइड में खड़ा हो गया और रूखी आवाज में बोला, अंदर आ जाओ। की चुपचाप अंदर चली गई। अहम ने अपने घर की नौकरानी को पुकारा, डॉली नीचे आओ। एक करीब 20 साल की लड़की भागती हुई अहम के पास आई और बोली, जी साहब, आपने बुलाया? अहम ने गीत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये गीत है, दादू की सेवा करने के लिए आई है। इसे दादू के कमरे में ले जाओ और इस घर के सारे रूल समझा देना। घर में इधर उधर टहलना या यहाँ का कोई भी सामान छूना बाहरी लोगों के लिए मना है। गीत घर में इधर उधर ताकती हुई बोली, मुझे इस शमशान घाट में टहलने का कोई शौक भी नहीं है। अहम गुस्से में उसे घूरता हुआ बोला, क्या कहा तुमने? शमशान घाट? हाँ और नहीं तो क्या। एक ढंग का आदमी तो दिखाई नहीं पड़ रहा इतने बड़े घर में, तो इसे शमशान नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? गीत के इस तंज पर अहम गुस्से का घूंट पी कर रह गया। गीत डॉली की तरफ देखते हुए बोली, मैं यहाँ दादू के लिए आई हूँ। दादू का कमरा दिखाओ। कहाँ है? आइए दीदी। कहते हुए डॉली सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। गीत भी उसके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए चल दी। वहीं अहम गुस्से में घर से बाहर निकल गया और खुद में बड़बड़ाया, ये लड़की समझती क्या है अपने आप को? दादू के लिए अब तक मैं चुप रहा, लेकिन अब नहीं। इसे भी तो पता चलना चाहिए कि अहम कपूर कौन है। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। उसने रिसीव करते ही कहा, तुम ऑफिस पहुंच जाओ, मैं वहीं आकर फाइल पर सिग्नेचर कर देता हूँ। फिर तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए अहम अपनी गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं गीत को भी दादू का कमरा मिल गया। वह कमरे के अंदर गई तो देखा कि दादू आंख बंद करके लेटे हुए थे। गीत ने उन्हें देखते ही प्यार से कहा, दादू कैसे हैं आप? गीत की आवाज सुनते ही दादू की आंखें खुल गई। वह सामने गीत को देखते ही बोले, गीत बेटा, आ गई तुम। लगता है अहम ने तुम्हें मना ही लिया। गीत मुंह बनाती हुई बोली, क्यों? आपको भरोसा नहीं था मुझ पे? वो कौन होता है मुझे मनाने वाला? मैं आपको मना थोड़ी ना करती। दादू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उससे झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? पता नहीं दादू, आपके पोते को किस बात का एटीट्यूड है। मैं घर में आई तो कहता है कि घर में टहलना नहीं, यहाँ का सामान छूना नहीं। कोई ऐसे बात करता है क्या किसी से? दादू ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। आने दो उसे ऑफिस से, फिर मैं उसकी क्लास लगाता हूँ। वो इतना चिढ़ा क्यों रहता है दादू? ऐसा ही है क्या बचपन से? बचपन से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन समय के साथ उसे लड़कियों से नफरत होने लगी। दादू के मुंह से अनायास ही ऐसा निकल गया। गीत ने आश्चर्य से पूछा, सिर्फ लड़कियों से नफरत? ऐसा क्यों दादू? दादू को अब तक एहसास हो चुका था कि उनके मुंह से ये क्या निकल गया। वो खुद में ही बोले, नहीं, अभी गीत को बताना सही नहीं रहेगा। अगर ये बात अहम खुद बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना सोचते ही उन्होंने तुरंत बात बदलते हुए कहा, पता नहीं बेटा, उसने हमें कभी इस बारे में बताया भी नहीं। गीत ने भी उसके बारे में ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा और बात बदलते हुए बोली, दादू आपने ब्रेकफास्ट किया? दादू ने ना में सर हिला दिया। तब गीत खड़ी होते हुए बोली, मैं अभी आई। वह दादू के कमरे से बाहर निकली और मन ही मन बोली, मैं जिस मकसद से इस घर में आई हूँ, मुझे वो मकसद पूरा करना होगा। सबसे पहले मुझे अहम के मामा योगेंद्र का पता लगाना होगा, उसके बाद ही मैं आगे कुछ करूंगी। वह किचन की तरफ बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ अहम अपने ऑफिस पहुंच गया था। ध्रुव पहले से ही ऑफिस में मौजूद था। अहम के आते ही उसने कहा, अहम, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, बस तुम्हारी सिग्नेचर की जरूरत है। अच्छा, टेलीकॉम मिनिस्ट्री से बात हुई तुम्हारी?
अहम डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करते हुए बोला, नहीं यार, मिनिस्टर साहब कल बिजी थे। आज का समय दिया है उन्होंने, उन्हीं के साथ मीटिंग के लिए जाना है। पता नहीं उनकी क्या डिमांड होगी। ध्रुव बोला, हाँ देख लो, अगर मिनिस्टर के साथ मीटिंग सक्सेसफुल रही तो मैं तुरंत ही सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री ऑफिस में जमा कर दूंगा। अहम सर हिलाता हुआ बोला, लीना कहाँ रह गई अब तक? मीटिंग का टाइम हो रहा है। पता नहीं, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। अहम गुस्सा करते हुए बोला, ऐसे लोगों से सख्त नफरत है मुझे। उसी समय लीना ने ऑफिस में एंटर किया। लीना को देखते ही अहम उस पर भड़कता हुआ बोला, कहाँ थी तुम अब तक? क्या ये टाइम है तुम्हारे ऑफिस आने का? लीना धीमी आवाज में बोली, सॉरी सर, वो मैं ट्रैफिक। अहम तुरंत ही उसकी बात को काटते हुए बोला, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। कल से मेरे ऑफिस पहुंचने पर अगर तुम यहाँ नहीं दिखी तो फिर आगे भी कभी भी इस ऑफिस में नहीं दिखोगी, समझ गई? यस सर। टेलीकॉम मिनिस्ट्री में हमारी मीटिंग है, याद है ना? प्रेजेंटेशन रेडी है, मिनिस्टर साहब को दिखाना होगा। यस सर। तब अहम ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, देखता हूँ मिनिस्टर साहब का क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगर उन्होंने हामी भर दी तो हमारी कंपनी एक और नई ऊंचाई छुएगी। टेलीकॉम की दुनिया में भी हम कदम बढ़ा देंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, अहम ने कहा। फिर वह लीना के साथ ऑफिस से नीचे आया और मीटिंग के लिए निकल गया। वहीं गीत दादू का ब्रेकफास्ट लेने किचन में आई थी, लेकिन जब उसे वहां आसपास डॉली नहीं दिखी तो वह मन ही मन बोली, ये सही मौका है, मुझे दूसरे कमरों में जाकर देखना चाहिए, शायद योगेंद्र यहीं कहीं मिल जाए। वह किचन से निकली और तीसरी मंजिल पर चढ़ने लगी। वहाँ सीढ़ी के पास ही एक कमरा था जिसके अंदर लाइट जल रही थी और अंदर कुछ खटपट हो रही थी। गीत बड़बड़ाई, इस कमरे में कौन है? उसने उस कमरे का दरवाजा अभी हल्का सा खोला ही था कि वह सामने देखकर डर गई और एकदम से जमीन पर गिर पड़ी। कौन था उस कमरे में? किसे देखकर गीत डर गई? कहीं वो योगेंद्र ही तो नहीं? क्या अहम की मीटिंग सक्सेसफुल होगी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार।